सभी का आपके लिए स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं, आज का जो हमारी जीएफटी है, पता है आपको टॉपिक क्या था जीएफटी का? परिवर्तन का भय। परिवर्तन का भय। भय। और आप में से जो भी आपने सीखा समझा, बहुत मोटे तौर पर इस बात को आप महसूस करें कि हमें परिवर्तन से डरना नहीं है। क्या नहीं करना है? डरना नहीं है। एक देखिए, जो आज हम जीवन जी रहे हैं नशे के साथ, तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी क्रियाकलाप हैं। तो हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, कुछ स्थान हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ कमाई के साधन हैं, कुछ गम है, कुछ खुशी है, मतलब हमारे साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जुड़ी। नर्मता विनम्रता झुकाव लाना ही होगा। अगर इज्जत ही करनी थी पापा की तो सिगरेट पीता ही नहीं ना भाई। अब जुगाड़ क्यों लगा रहा है? अगर अगर इज्जत करनी थी तो सिगरेट पीनी। कोई बात नहीं, चूक हो गई, अब छोड़ दे। अब कौन सी हो गई है कि अब छूटेगी नहीं? या तू नशा छोड़ेगा, पीली सिगरेट छोड़ेगा तो तुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा। तुम तो इस तरीके से नशा कर रहे हो कि तुमने शराब छोड़ी और तुम्हें फांसी पे। लटका दिया जाए। अरे वाह! अगर सही में अगर आप अपने परिवार से मोहब्बत करते हो तो साबित कर दो। उनकी इतनी इच्छा ही मान लो। कितनी? कि नशा छोड़ दो। अरे यार, जो नशेबाज की फैमिली होती है ना, वो इतनी अच्छी होती है कि उसको इतना कॉपरेट करती है, इतना कॉपरेट करती है यार। वो तो उनका दिल बस चले तो अपना दिल फेफड़े सब तुम में लगा देती है। और देखो, देखिए, एक इंसान अगर बीड़ी सिगरेट पी रहा है और उसके पापा सामने से आ गए और वो छुपा लेता है, तो क्या ये रिस्पेक्ट दे रहा है? बताइए, ये क्या है? रिस्पेक्ट है या क्या नाम देंगे इसको? हाँ जी। 50-50 है सर मेरे हिसाब से। क्या है? हाँ जी। आंशिक। ये जुगाड़ तो नहीं है? जुगाड़ ही है सर। ये हमें हमें देखिए, हमें चीजों के मतलब समझ में तो हम क्या कहेंगे कि अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो एक स्लोगन अपने अंदर ये भावना पैदा करें कि हमेशा, एक स्लोगन है हमारे प्रोग्राम में, स्टिक टू द विनर। क्या स्लोगन है? इस स्लोगन का मतलब है, हिलो मत। हिल क्यों रहे हो भाई साहब? ये हिल रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि स्टिक टू द विनर। क्या स्लोगन है? हमारे कार्यक्रम में कई सारे स्लोगन्स हैं जो हमें मैसेज देते हैं। क्या कर रहे हैं? संदेश देते हैं। इंसान को काम करना चाहिए। सो भाई साहब, मेरे पापा ये कहते थे, भाई साहब ये मेरा बेटा, और क्या करें भाई, वो भी तंग आ गए थे ना। तो दोस्तों, अगर नशा, देखिए, नशा मुक्त होने के लिए ये मीटिंग का सहारा मैंने लिया और 90 दिन 90 मीटिंग मैंने सेंटर से कर ली। हो सकता है आप यहां से ना कर पाए, आप घर से कर लेना। क्योंकि मैं कह रहा हूं दोस्तों, एक हमारा पुराना ग्रुप है। क्या है? जिसके साथ हम खाते पीते हैं, वो हमारी महफिल है, वो हमारी। और देखिए, इतनी उम्र तक हम उस महफिल में रच बस जाते हैं, उसी में हमें मजा। हाँ, उन्हीं लोगों में, उन्हीं साथियों में जो हमारे साथ रहते आए हैं आज तक। और अब कंडीशन क्या है? अगर आपको नशा मुक्त होना है तो ये वाला ग्रुप छोड़ना पड़ेगा।
और ये बात समझना है कि मेरे लिए किसी भी तरह का नशा है ही नहीं। जैसे कई लोगों के लिए घिया नहीं है, कई लोगों के लिए मतलब सोयाबीन नहीं है, कईयों के लिए अंडा नहीं है, कईयों के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है, तो वो स्वीकार कर लेते हैं, हाँ जी ये चीज मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन नशा करने वाला मानता ही नहीं है। उसको ये स्वीकार करना चाहिए कि मेरी बॉडी की संरचना ऐसी है, कुदरती ऐसी है कि मुझे किसी भी तरह का नशा नहीं करना है। मैं शराब से मेरी मतलब मौत निश्चित है। और जो लोग शराब पीते हैं ना, उनके लिए शराब खराब है। जो 2 पैक भी रोज लेते हैं, शराब खराब है। हमारे लिए खराब नहीं है, हमारे लिए मौत है, साक्षात मौत है। सच कह रहा झूठ कह रहा बताएं? हमारे लिए साक्षात मौत है। शराब नशा हमारे लिए खराब नहीं है। खराब तो उनके लिए जो 2 पैक पीते हैं रोज और आराम से सो जाते हैं, काम धंधा करते हैं, जिम्मेदारी निभाते। खराब मैं भी रह सकता हूं, तो ये गलत फहमी है, मैं नहीं रह सकता। मैं बर्बाद नहीं, तबाह हो जाऊंगा। दोस्तों मुझे ये समझना है कि मेरे लिए किसी भी तरह का नशा है ही नहीं। जैसे कई लोगों के लिए घिया नहीं है, कई लोगों के लिए मतलब सोयाबीन नहीं है, कईयों के लिए अंडा नहीं है, कईयों के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है, तो वो स्वीकार कर लेते हैं, हाँ जी ये चीज मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन नशा करने वाला मानता ही नहीं है। उसको ये स्वीकार करना चाहिए कि मेरी बॉडी की संरचना ऐसी है, कुदरती ऐसी है कि मुझे किसी भी तरह का नशा नहीं करना है। मैं शराब से मेरी मतलब मौत निश्चित है। और जो लोग शराब पीते हैं ना, उनके लिए शराब खराब है। जो 2 पैक भी रोज लेते हैं, शराब खराब है। हमारे लिए खराब नहीं है, हमारे लिए मौत है, साक्षात मौत है। सच कह रहा झूठ कह रहा बताएं? हमारे लिए साक्षात मौत है। शराब नशा हमारे लिए खराब नहीं है। खराब तो उनके लिए जो 2 पैक पीते हैं रोज और आराम से सो जाते हैं, काम धंधा करते हैं, जिम्मेदारी निभाते। खराब सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं, आज का जो हमारी जेएफटी है, पता है आपको टॉपिक क्या था जेएफटी का? परिवर्तन का भय। परिवर्तन का भय। भय। और आप में से जो भी आपने सीखा समझा, बहुत मोटे तौर पर इस बात को आप महसूस करें कि हमें परिवर्तन से डरना नहीं है। क्या नहीं करना है? डरना नहीं है। एक देखिए, जो हम जीवन जी रहे हैं आज, जो आज हम जीवन जी रहे हैं नशे के साथ, तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी क्रियाकलाप हैं। तो हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, कुछ स्थान हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ कमाई के साधन हैं, कुछ गम है, कुछ खुशी है, मतलब हमारे साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जीत का जिंदा सबूत हूँ मैं, अनुज जौहरी उर्फ अनूप कुमार, और मेरी कहानी कहती है अगर मैं नशे से निकल सकता हूँ तो दुनिया का कोई भी निकल सकता है। तो एक बार आपका भी स्वागत है हमारे विशेष शो में। और दोस्तों असल में मैं सभी को ये कहता हूँ कि हम एक ऐसी बीमारी की चपेट में हैं जिसका कोई जाना हुआ इलाज है नहीं। मतलब कुछ दवाई इंजेक्शन लगा दो और वो बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। हम बीमारी में फंस गए, सही बात है, लेकिन बहुत आसान सा तरीका है कि हम अगर इससे बाहर आना चाहते हैं, हम अगर नशा मुक्त रहना होना चाहते हैं, तो हमें करना क्या होगा? हमें देखिए, हमारा जीवन जीने का एक ढंग और कुछ लोग हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं, और कुछ ढंग तरीके कुछ स्थान से हम जुड़ गए हैं। मतलब कुछ लोगों से भी जुड़ गए हैं, कुछ अपनी चीजों से, ऐसी क्रियाकलाप हमारे जीवन में उनसे जुड़ गए हैं, और कुछ हम व्यक्तियों के साथ जुड़ गए हैं। तो एक पैटर्न जीवन जीने का चल रहा है, मतलब। और दोस्तों सभी को बताना चाहेंगे कि नशा एक भयंकर रोग है।
नशा एक नशा इतनी खतरनाक बीमारी है, थोड़ा और आगे आ जाओ, इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये आपको बर्बाद, तबाह, बदनाम करके, सारे रिश्ते खत्म करके ऊपर भेज दे। सच कह रहा हूं, कह रहा हूं भाई साहब, कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अच्छा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप अपने आसपास, अपने गली मोहल्ले में, रिश्तेदारी में देख लीजिए, आपको 2-4 केस जरूर मिल जाएंगे जो नशा कर करके ऊपर चले। ऐसा में ऊपर, आज मैं जब आ रहा था सेंट्रल, तो मैं एक बस के पीछे देख रहा था, वहां लिखा था 1822 लोग शराब पीकर रोड। आप सभी का स्वागत है हमारे में। और मैं सभी को दोस्तों ये कहता हूं कि अगर हमें नशा मुक्त होना है, क्योंकि हमें ये सोचना है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं जब उनको बोलता हूँ यार तुम नशा कर करके मर जाओगे, तो ये जवाब मिलता मुझे नशेबाजों से कि जी मरना तो है ही एक दिन। क्या बोलते हैं? मरना तो है ही। दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि जीवन अगर हमें मिला है तो ये जीने के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? जीने के लिए। ये भी फैसला किसका था? और मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, ये भी फैसला किसका होगा? मेरी जिम्मेदारी इतनी बनती है कि मैं जीवन को जिम्मेदारी के साथ जीऊं। और दोस्तों मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे के दिल में छेद है, जब हम किसी नॉर्मल इंसानों से बात करते हैं, जरूरी नहीं है वो इंसान है, नॉर्मल इंसान से जब हम बात करते हैं, ऑब्वियसली बात है, आप दुनिया में जब भी किसी के साथ होते हो तो हर इंसान अपने आप को ओवर दिखाता है ना। वो हमेशा ही कहेगा मैंने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी, मैंने 4 करोड़ का मकान खरीदा, या मैंने ये लिया, या मैंने वो लिया। भाई अगर मैं 25,000 कमाना, 25,000 में तो पॉसिबल नहीं है ना मैं इतने करोड़ की चीज ले पाऊंगा। तो एक नॉर्मल व्यक्ति में क्या होता है, सामने वाले इंसान से जेलसी महसूस होती है, उसके साथ साथ उसकी ईगो भी हर्ट होती है, ठीक है ना। वो जब ईगो हर्ट होती है तो क्या होता है, इंसान जलना स्टार्ट कर देता, तो क्या होता है, या तो वो उस लायक बनने की कोशिश करेगा, या फिर वो गिर जाए, ठीक है ना। तो ये हाई बाजी में क्या होता है, जब भी हम हाई में आते हैं तो क्या होता है, हमेशा नुकसान। स्वागत है हमारे पीछे। और उनको बताना चाहिए सभी को कि जितने लोग भी नशा करते हैं, इनकी ये मंजिल नहीं थी, इनकी मंजिल जितने लोग भी नशा करते हैं और आज वो जहां पर हैं वहां उन्हें नहीं होना चाहिए। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जाना था और पहुंच गए, जाना कहीं था और चले। दोस्तों इस बात को समझे जितने लोग भी आप यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र में आए हैं। देखिए जब भी कोई एक आदमी अपना सफर शुरू करता है तो उसको पॉज कर दो, हेलो, इतनी नशा करता है तो आप समझिए जो भी इंसान जीवन जीता है तो उसकी। दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे सेशन में। और दोस्तों आज की क्लास में हम ये बात करने वाले हैं, देखिए जो भी इंसान इस दुनिया में है, आपने कई बार देखा होगा कि कई बच्चे कुछ त्रुटियां लेके पैदा होते हैं। त्रुटि समझते हैं? त्रुटि मतलब हाँ, कुछ कमियां लेके पैदा होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे कैसे पैदा हो गए, कुछ बच्चों के दिल में छेद है, दिल में छेद है, सुना होगा, पैदा होते ही उसके दिल में छेद है, छेद है। अब भाई साहब अगर छेद है तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है। अब इसके साथ तो उस बच्चे का जीवन जीना बड़ा मुश्किल है। अब एक ही, अब किसी से लड़ने तो जाएंगे नहीं, भगवान चलते हैं। तो हमारा भी ये जो मॉडल है इसको क्या कह रहे हैं हम,
इसमें हम मानसिक तौर पर भी काम करते हैं, शारीरिक तौर पर भी काम करते हैं और भावनात्मक। तो मैं ये कह रहा था, सबसे पहले हमें सपोर्ट या सदमे का इलाज भावनाओं को संभालना है। उसकी किसको संभालना है? हाँ, कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें और जो हुआ है वो जल्दी ठीक। तो मैं भी आपसे क्या कह रहा हूं कि आप घबराए ना कि बहुत कुछ हो गया है, जो हो गया वो ठीक हो सकता है। सच कह रहा जुड़ कर आप घबराए ना, जो हुआ है वो अच्छा तो नहीं है, जो हुआ है हमारी जिंदगी में वो अच्छा तो, लेकिन जो भी हुआ है वो जल्दी ठीक। इस बात का ये क्या है, ये सदमे का एक इलाज हो सकता है कि जो लोग स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। और दोस्तों, सभी को बताना चाहेंगे कि आज का ये हमारा सेशन, जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि HIV एड्स भी एक ऐसा रोग है जो नशे करने वालों को हो सकता है। मतलब 1 दिसंबर को क्या था? विश्व एड्स दिवस। इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम पूरे विश्व के अंदर किए जाते हैं। जागरूकता फैलाई जाती है HIV एड्स के खिलाफ। HIV का मतलब होता है एक ऐसा वायरस, ह्यूमन इम्यून वायरस। ये ऐसा वायरस है जो हमारे रक्षा प्रणाली को ही खत्म कर देता है। मतलब बीमारी से लड़ने वाली एक सेना। और आप सभी काफी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और दोस्तों, बताना चाहेंगे, सभी को बताना चाहेंगे, जितने लोग भी नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं, ये सोचना बंद कर दें कि मुझे नशे की समस्या नहीं है। देखिए, आप शुरुआत करें एक इस थॉट से कि मुझे नशे की समस्या है। ज्यादातर लोग यहां पर रह के क्या सोचते हैं, क्या थॉट होता है? मुझे नशे की समस्या नहीं है, मैं तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी पीने वाला हूं, और मैं तो अपनी मर्जी से जब मर्जी। और दोस्तों, एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष सेशन में। दोस्तों, जितने लोग भी नशा करते हैं वो एक बात तो सीख कर और समझ कर जाएं कि आप एक खास बीमारी से आप बहुत खुले दिमाग से जब मैं सेशन शुरू करता हूं ना ऐसे, और कितनी देर पता मैं क्या कर रहा होता हूं? क्या? आटे में पानी मिला के, ताकि आप तैयार हो जाएं सुनने और सच करा जुड़ कर रहा हूं। इतनी देर से मैं क्या कर रहा था? मैंने आटा। और दोस्तों, हमारा जो सेशन चल रहा था उसमें हम ये बात करना चाह रहे थे कि देखिए, एक सवाल ये था कि क्यों हम मतलब जी नहीं पा रहे जीवन को, जीवन की शर्तों पर। मतलब हमसे हमारी मम्मी भी नाराज हो गई, हमसे हमारे पापा भी नाराज हो गए, हमसे हमारा परिवार सारा नाराज हो गया। और इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि कुछ ना कुछ जीवन जीने में प्रॉब्लम्स आ रही है। अब आपके भी कई सारे मुद्दे हो सकते हैं, आपके भी कई सारे, कि शायद दुनिया वैसे काम नहीं कर रही जैसे मैं, या मैं वैसे काम नहीं कर रहा हूं जैसे मैं चाह रहा हूं। और दोस्तों, एक सवाल अभी, एक तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में कुदरती ही प्राकृतिक तौर पर
केमिकल्स और हार्मोन्स रिसाव होते हैं और वो हमारे फैसले लेने की ताकत को, हंसने मुस्कुराने सारी ताकतों को तो बनाते हैं ना। और उसके ऊपर हम क्या शुरू कर देते हैं, बाहरी केमिकल्स को अपनी बॉडी में डालना, चाहे वो शराब के तरीके से, चाहे वो हम अफीम, चरस, गांजा, किसी भी तरीके से वहाँ से भी हम केमिकल्स अपनी बॉडी में, जब ये अंदर मिल जाते हैं तो ये ऐसा बन जाते हैं कि जैसे कॉकटेल हो, क्या हो गया, सारा मिश्रण पता नहीं क्या बन गया है। मतलब एक खिचड़ी सी कह सकते हो कि आप, हार्मोन्स और केमिकल की क्या पका दी हमने, खिचड़ी। उनके रिजल्ट, प्रभाव क्या आते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारे सोचने की ताकत, मुस्कुराने की हंसी, सब हमारी जिंदगी से चली जाती है। हाँ, सही स्वागत है हमारे। और दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले कि जो लोग नशा मुक्ति केंद्र में हैं, ये जो लोग नशा मुक्ति केंद्र में हैं, अगर ये नशा मुक्त आप होना चाहते हो, अगर ये लोग समझ लें कि नशा मुक्त होने का मंत्र क्या है, मंत्र क्या है, तो ये नशा मुक्त हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर आगे भी आपने इस एक बात को, इस एक गहराई को, इस एक रहस्य को नहीं समझा कि नशा मेरे को क्यों लगाया और मैं कैसे नशा मुक्त हो सकता हूं, ये आप यहाँ से नहीं समझ कर गए, तो भाई साहब आपको बार बार नशा मुक्ति केंद्रों में जाना पड़ सकता है, क्योंकि घर वाले तुम्हें नशा करने, और आप भी नशा नहीं कर पाओगे, नशा आप भी। कमाल तू जबरदस्त, अंकुर गिरी फाउंडर, रोशनी का नाम, अंधेरी गलियों में दिया उसने पहचान। आशीष महाराज साथ सेवा में महान, पूरी फैमिली को सलाम, दिल से प्रणाम। अनु जौहरी का साथ, हौसलों की दीवार, 12 कदमों का आशीर्वाद, टूटा हर अंधकार। नशा नहीं अब मेरी पहचान, मैं रिकवरी हूँ, मैं चलता प्रमाण। 12 कदम, 12 कदम, नशा छोड़ पकड़ ले हम, स्ट्रीट से मंदिर, दर्द से हम दर्द, ना बोले भाई तू कमाल तू जबरदस्त। 12 कदम, 12 कदम, नशा छोड़ पकड़ ले हम, स्ट्रीट से मंदिर, दर्द से हम दर्द, ना बोले भाई तू कमाल तू जबरदस्त। पुष्पेंद्र को मिला नया जीने का स्टाइल, नशा मुक्त रहना अब उसका प्रोफाइल। रवि बोले जो खोया था, उन्हें अपने घर की बहुत याद आती है और घर वालों की भी बहुत याद आती है। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं। और देखिए, जब हम नशा करते हैं तो नशे में हम बहुत सारा टाइम कहाँ बिता देते हैं, नशे का जुगाड़ करने में भी समय चाहिए, नशा खरीदने जाने में भी समय चाहिए, नशा करके आराम करने में भी समय चाहिए। तो इतने सारे समय हम बर्बाद किस लिए के लिए करते हैं, नशे के लिए। और सही में हमने तो अभी अपने घर वालों से सही से मोहब्बत भी नहीं की, और उनकी इसलिए याद आती है कि यार शायद बिना नशे के हमको उनकी वैल्यू समझ, तो वही गीत था ना, मौत न आई तेरी याद क्यों आई लंबी जुदाई, 4 दिनों का प्यार मुनफ़ा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आई मेरी जान दुहाई, कुछ तो कर लो, कुछ तो गा लो। होठों पे आई मेरी जान हाय। तो देखिए, नशा मुक्त हो जाए और अपने घर में और अपने घर वालों के साथ, जीवन छोटा है, लंबा नहीं है, समझे इस बात को। और एक चाहते हैं नशा मुक्त होना,
तो हमें अपने जीवन जीने के तरीके को बदलना होगा। और अगर हम रिहैबिलिटेशन की भी बात करें, रिहैब का मतलब ही ये होता है, री माने दोबारा और हैबिट का मतलब होता है आदतीकरण। और प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है हमारे बिहेवियर, हमारी सोच में। जैसे ये व्यक्ति गया और इसने क्या सोचा कि मेरे घर वालों, तुमने मुझे मेरी मर्जी के हिसाब से क्यों नहीं निकाला, और तुम यहां मजे से बैठे थे और मैं वहां सजा, अब मैं तुम्हें इसका परिणाम, मतलब सोचने का हमारा व्यवहार ही गलत हो गया, सोचने से ही। और फिर किसी ने कुछ हंस के कोई बात बोल दी तो वो हमारे दिल को लग गई, हमारे अहंकार को लग गई। मतलब हम इतने विचलित हो गए, किसी ने कोई ताना कस दिया या कोई ऐसी बात बोल दी कि हमने झंड महसूस कर ली, तो वो बात बर्दाश्त करनी हमारे लिए। आते हैं, उन्हें अपने घर की बहुत याद आती है और घर वालों की भी बहुत याद आती है। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं। और देखिए, जब हम नशा करते हैं तो नशे में हम बहुत सारा टाइम कहाँ बिता देते हैं? नशे का जुगाड़ करने में भी समय चाहिए, नशा खरीदने जाने में भी समय चाहिए, नशा करके आराम करने में भी समय चाहिए। तो इतने सारे समय हम बर्बाद किस लिए के लिए करते हैं? नशे के लिए। और सही में हमने तो अभी अपने घर वालों से सही से मोहब्बत भी नहीं की, और उनकी इसलिए याद आती है कि यार शायद बिना नशे के हमको उनकी वैल्यू समझ। तो वही गीत था ना, मौत लाई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार लंबा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आई मेरी जान दुहाई है, कुछ तो कर लो, कुछ तो गा लो। होठों पे आई मेरी जान दुहाई हाय। तो देखिए, नशा मुक्त हो जाए और अपने घर। महादेव कहते हैं, जब जीवन अचानक शांत हो जाए और मन सवालों से भर जाए, तब समझ लेना कि आत्मा को नया रूप देने का समय आ गया है। हर दर्द दंड नहीं होता, कुछ दर्द हमें भीतर से जगाने आते हैं। जो आज भारी लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। शिव समझाते हैं कि जीवन में जो रुकावटें आती हैं वे रास्ता रोकने नहीं, दिशा बदलने आती हैं। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं चल पाए, उनका समय तुम्हारी यात्रा में उतना ही था जितना जरूरी था। उन्होंने तुम्हें खोया नहीं, बल्कि तुम्हें स्वयं से मिलवाया। महादेव का ज्ञान यही है, सब कुछ स्थायी नहीं, पर हर अनुभव आवश्यक है। जब तुम हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीख लेते हो, तब शिव तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। जो चला गया उसे आशीर्वाद समझकर विदा करो, जो है उसे श्रद्धा से अपनाओ। याद रखो, महादेव कभी तुम्हें कमजोर नहीं करते। मैं भी वही गया था, मजाक में शुरू हुआ नशा। एक दिन जिंदगी का मालिक बन बैठा, परिवार रोता रहा और मैं खुद को खोता रहा। लेकिन एक बात सच है, नशा बीमारी है, कमजोरी नहीं। और बीमारी का इलाज संभव है। याद थी जिन में, क्या कह रहा है? मैं वो तराने भूल गया। बहुत दर्दनाक जीवन था। जो लोग नशा करते हैं इनका जीवन बहुत ही दर्द भरा होता है। और जब वो नशा मुक्त हो जाता है, इस समूह से जुड़ के, कार्यक्रम से जुड़ के, तो वो ये रिक्वेस्ट करता है कि आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे।
वो ये कहता है पहुंचा हूं वहां नहीं दूर जहां भगवान भी मेरी निगाहों से। वो ये कहता है बीते दिनों की याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल गया, ना वो दिल ना सनम ना वो दीन धर्म। अब मैं वैसा नहीं हूं जैसा मैं नशे में। इस कार्यक्रम ने मुझे बहुत ही सुंदर जीवन दे दिया है। वो ये कहता है पहुंचा हूं वहां नहीं दूर जहां भगवान भी मेरी निगाहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे पहुंचा नहीं दूर जहां भगवान भी मेरी निगाहों से आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत ना दे, गम का सिसकता साज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, दर्द का हो एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों देखिए, अगर हम चाहते हैं नशा मुक्त होना तो हमें अपने जीवन जीने के तरीके को बदलना होगा। और अगर हम रिहैबिलिटेशन की भी बात करें, रिहैब का मतलब ही ये होता है, री माने दोबारा और हैबिट का मतलब होता है आदत के कारण। और प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है हमारे बिहेवियर, हमारी सोच में। जैसे ये व्यक्ति गया और इसने क्या सोचा कि मेरे घर वालों, तुमने मुझे मेरी मर्जी के हिसाब से क्यों नहीं निकाला, और तुम यहां मजे से बैठे थे और मैं वहां सजा, अब मैं तुम्हें इसका परिणाम, मतलब सोचने का हमारा व्यवहार ही गलत हो गया, सोचने से ही। और फिर किसी ने कुछ हंस के कोई बात बोल दी तो वो हमारे दिल को लग गई, हमारे अहंकार को लग गई। मतलब हम इतने विचलित हो गए, किसी ने कोई ताना कस दिया या कोई ऐसी बात बोल दी कि हमने झंड महसूस कर ली, तो वो बात बर्दाश्त करनी हमारे लिए। एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस। और दोस्तों आज हम फिर अपनी एक किसी टॉपिक्स पर बात करेंगे। मैंने पिछले हफ्ते आपसे बात की थी HIV/AIDS। और दोस्तों 2025 को हमें विदा कहना है। क्या करना है? विदा। 2025 और 2026 वेलकम। तो आने वाली 31 तारीख को हमारे रिहैब में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, और सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट ना करें, क्या करें? इन्वॉल्व हो जाएं। अगर नशा मुक्ति में जो कार्यक्रम आप फॉलो करते हैं, देखिए दुनिया में कोई भी और दूसरा तरीका, साधन, इलाज, दवाई, मेडिसिन, ये मेथड है, साइको सोशल टेक्निक मॉडल कह सकते हैं इसको हम। भारत सरकार में जो मॉडल चलते हैं वो 3 तरह के मॉडल चलते हैं। तो हमारा भी ये जो मॉडल है, इसको क्या कह रहे हैं हम? इसमें हम मानसिक तौर पर भी काम करते हैं, शारीरिक तौर पर भी काम करते हैं, और भावनात्मक। तो मैं ये कह रहा था, सबसे पहले हमें सपोर्ट या सदमे का इलाज, भावनाओं को संभालना है। उसकी किसको संभालना है? हाँ, कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें, और जो हुआ है वो जल्दी ठीक। तो मैं भी आपसे क्या कह रहा हूं कि आप घबराए ना कि बहुत कुछ हो गया है, जो हो गया वो ठीक हो सकता है। सच कह रहा, जुड़ कर आप घबराए ना, जो हुआ है वो अच्छा तो नहीं है, जो हुआ है हमारी जिंदगी में वो अच्छा तो, लेकिन जो भी हुआ है वो जल्दी ठीक। इस बात का ये क्या है, ये सदमे का एक इलाज हो सकता है कि जो लोग। तो एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। और दोस्तों मैं सभी को बताना चाहूंगा
कि हर आदमी, जैसे किसी की भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कोई कहता है कि यार वो आदमी तो इन प्रॉब्लम्स को बड़े अच्छे से सॉल्व कर लेता है और वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता। जितने लोग भी नशा करते हैं, मैं सबको बता दूं दोस्तों कि सारा सारा फंडा है केमिकल्स और हार्मोन्स का। किसका है? जितने लोग भी नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं वो ये समझ लें कि हमारे अंदर जो बॉडी की हमारी संरचना है वो हमें किसी भी नशे की इजाजत नहीं देती। और अगर हमने नशा किया तो दोस्तों हमारी दुर्गति निश्चित है, हमारी बर्बादी निश्चित है। हमारे लिए अगर हम नशा करते हैं तो कैद खाने, जेल, हॉस्पिटल, शमशान घाट, मतलब अगर आपने नशा किया या तो आप बर्बाद तबाह रहेंगे, घर में कलेश रहेंगे, बर्बादियां रहेंगी, या फिर आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, कैद खाने पहुंच जाएंगे। सच कह रहा, झूठ कह रहा? अभी तक आपने देखा होगा कि आपका जीवन अच्छे से चल नहीं पा रहा है। और देखिए हम ये कह रहे हैं कि 12 कदमों का कार्यक्रम है, अगर आप इसे फॉलो करें, देखिए हमारे अंदर बॉडी में हमारी बॉडी की संरचना कुदरती कुछ ऐसी है कि हम किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकते, और ये जेनेटिकली भी है। कई केसों में देखा गया है कि कई लोग अनुवांशिक, मतलब उनको विरासत में भी नशेबाजी, मतलब उनके पिताजी दादा सब नशा करते थे, उनको भी ये प्रॉब्लम हो गई। तो कई बार हमें ये विरासत में भी मिल जाती है और कई बार हमारे कुछ जर्म्स ऐसे, कुछ ऐसी संरचना होती है, उसके कारण भी हम एक नशेबाज एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस। और दोस्तों आज हम फिर अपनी एक किसी टॉपिक्स पर बात करेंगे। मैंने पिछले हफ्ते आपसे बात की थी HIV एड्स। और दोस्तों 2025 को हमें विदा कहना है। क्या करना है? विदा। 2025 और 2026 वेलकम। तो आने वाली 31 तारीख को हमारे रिहैब में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, और सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट ना करें, क्या करें? इन्वॉल्व हो जाएं। अगर नशा मुक्ति में जो कार्यक्रम आप फॉलो करते हैं, देखिए दुनिया में कोई भी और दूसरा तरीका, साधन, इलाज, दवाई, मेडिसिन, ये मेथड है, साइको सोशल टेक्निक मॉडल कह सकते हैं इसको हम। भारत सरकार में जो मॉडल चलते हैं वो 3 तरह के मॉडल चलते हैं। तो हमारा भी ये जो मॉडल है, इसको क्या कह रहे हैं हम? इसमें हम मानसिक तौर पर भी काम करते हैं, शारीरिक तौर पर भी काम करते हैं, और भावनात्मक। तो मैं ये कह रहा था, सबसे पहले हमें सपोर्ट या सदमे का इलाज, भावनाओं को संभालना है। उसकी किसको संभालना है? हाँ, कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें, और जो हुआ है वो जल्दी ठीक। तो मैं भी आपसे क्या कह रहा हूं कि आप घबराए ना कि बहुत कुछ हो गया है, जो हो गया वो ठीक हो सकता है। सच कह रहा, जुड़ कर आप घबराए ना, जो हुआ है वो अच्छा तो नहीं है, जो हुआ है हमारी जिंदगी में वो अच्छा तो, लेकिन जो भी हुआ है वो जल्दी ठीक। इस बात का ये क्या है, ये सदमे का एक इलाज हो सकता है कि जो लोग एक बार आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। और दोस्तों बताना चाहेंगे, जितने भी लोग नशा मुक्ति केंद्र में आए हैं वो इस बात को सबसे पहले स्वीकार कर लें कि किसी भी तरह का नशा हमारे लिए है ही नहीं। जब तक आप इस लाइन पर काम नहीं करेंगे, किस लाइन पर काम करना है? किसी भी तरह का नशा मेरे लिए नहीं है। और मेरी बर्बादियों ने, तबाहियों ने और मेरे पतन ने मुझे ये बता दिया है, समझा दिया है कि तुम्हारे लिए नशा नहीं है। अभी तो कहानी आधी खराब हुई है, बर्बादियां, तबाहियां, पतन मेरा आधा हुआ है। और अगर मैंने इस एक मंत्र पे काम नहीं किया कि नशा आदत नहीं है, नशा है जो मुझे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जिसने बीमार कर दिया है, तो उसका एक मंत्र है ठीक होने का, 12 कदमों का कार्यक्रम।
वो दोस्तों, अगर इस कार्यक्रम से मैं ठीक हो सकता हूं तो आप भी ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत में आपके सवाल होते हैं कि मैं कैसे संतुष्ट रहूं। संतुष्टि एकदम नहीं गई है, इसलिए संतुष्टि एकदम आएगी भी नहीं। हमें धीरे धीरे कुछ ऐसे काम करने होंगे, मतलब साल 2 साल 3 साल हमें नशा मुक्त रहना होगा, फिर संतुष्टि और खुशहाली तरक्की अपने आप सच कह रहा, जुड़कर आप बताइए बात। मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीवन में खुशहाली आए, मेरे जीवन में संतुष्टि आए, मेरे जीवन से बछुड़ियां चली जाएं, तो देखिए, आप पहले ये गारंटी दें कि मैं नशा मुक्त हो जाऊंगा। यार, तुम तो गारंटी दे नहीं रहे हो कि मैं नशा मुक्त, और गारंटी ऊपर वाले से क्या एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, बताना चाहेंगे, सभी को बताना चाहेंगे, जितने लोग भी नशा करते हैं, ये अपनी सेहत से प्यार नहीं करते, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। और सही में ये लंबा जीने की प्लानिंग नहीं कर रहे, ये अपने आप को जल्दी से खत्म। बहुत सारे लोग जो नशा करते हैं वो ये कहते हैं कि मैंने 2 पैक के बाद आधा किलो मुर्गा खा लिया है, इसलिए मुझे नशा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैंने नशा करने के बाद काजू बादाम पिस्ता खाता हूं, इसलिए मेरा नशा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। दोस्तों, किसी फिलोसफर ने, शायर ने कहा है कि बाकी दिया गल्ला छड्डो, बाकी दिया गल्ला छड्डो, सेहत बढ़िया होनी चाहिए, सेहत बढ़िया होनी चाहिए। और नशा करने वाले क्या करते हैं, समय से पहले अपने को मारते हैं। देखिए, प्रकृति है, प्रकृति उम्र के साथ सभी लोग कमजोर होते चले जाते हैं, और कोई ना कोई मेडिसिन दवाइयां भी चलने, प्रकृति है ये क्या है, ये प्रकृति की खूबसूरती है, जीवन बहाव है, चलने दो यार, इसको रोकने की कोशिश मत करो, इसके साथ खेलने की कोशिश मत करो, जिंदगी बहाव है, बहने दो अपने तरीके से। और जो लोग नशा करते हैं, ये अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, ये अपने फेफड़े, अपने गुर्दे, अपने लीवर, अपना दिल, अपना दिमाग सब कहां पर लगा देते हैं, फेफड़े की पंजी कहां लगा दी, जुए में दांव पे लगा दी, फेफड़े का गहला, हार्ट का टिक्का, और भाई सब पिटते चले जाते हैं सारे दांव। मतलब अपनी सेहत को खिलवाड़ करता है, अपने को मारता है नशा करने वाला। और नशा करने वाले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपने से ज्यादा समझदार किसी को, और नशा छोड़ने में तो वो किसी की सलाह। और हमारा कार्यक्रम ये कहता है कि समूह का साथ रखो, मैं नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं, स्टिक टू द विनर, विजेता को पकड़ो।
समूह को पकड़ो। कुछ लोग जो नशा करते हैं और आप नशा मुक्ति केंद्र में हैं और नशा आप छोड़ देते हैं, और अगर ग्रुप का साथ आप पकड़ के रखेंगे तो नशा दोबारा जीवन में नहीं आएगा। मैं नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं, उसके लिए आपको ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। 12 कदमों का कार्यक्रम परफेक्ट काम करता है। मैं नहीं, हम कर सकते हैं, और स्टिक टू द विनर, विजेताओं के साथ रहिए। विजेता वो हैं जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है, और एक बार रिकवरी में आने के बाद ये कहना है कि आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। क्या कहना है? आज पुरानी राहों से कोई दर्द में डूबे गीत ना दे, गम का सिसकता साज ना दे। और वो ये कहता है, इस कार्यक्रम को करके मैं पहुंचा हूं वहां नहीं दूर, जहां भगवान भी मेरी निगाहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। तो सारे लोग मेरे साथ कह दीजिए, दर्द में डूबे गीत ना दे, गम का सिसकता साज न दे। दर्द में डूबे गीत ना दे, गम का सिसकता साज न दे। और वो ये कहता है, हमें सख्त जरूरत है नशा मुक्त होने की। और बहुत सिंपल सा कार्यक्रम है। समस्या कठिन है, समस्या नशेबाजी, एडिक्शन, नशे की बीमारी बहुत ही कठिन है, मुश्किल है। हम बार बार इससे निकलने का प्रयास करते, निकल नहीं पाते। देखिए, इस बात को समझिए। क्या समझना है? क्या समझना है? क्या समझना है? क्या समझना है? 90 दिन। कौन से 2 ग्रुप हैं? नार्कोटिक्स एनोनिमस और एल्कोहलिक एनोनिमस। मतलब ये है तो बहुत कठिन काम, बहुत कठिन बीमारी है, मुश्किल बीमारी है। लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो ये बहुत आसान सरल है। नशा मुक्त होना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आप ये ना करके आप अपनी चला रहे हो। क्या कर रहे हो? अपनी चलाऊंगा। क्या कर रहे हो? दारू पीऊंगा जरूर, चाहे जान हम जिएंगे और मरेंगे, है शराब है नशे। मतलब जान, नशे की बीमारी बहुत ही कठिन है, मुश्किल है। हम बार बार इससे निकलने का प्रयास करते, निकल नहीं पाते। देखिए, इस बात को समझिए। क्या समझना है? क्या समझना है? क्या समझना है? क्या समझना है? 90 दिन। कौन से 2 ग्रुप हैं? नार्कोटिक्स एनोनिमस और एल्कोहलिक एनोनिमस। मतलब ये है तो बहुत कठिन काम, बहुत कठिन बीमारी है, मुश्किल बीमारी है। लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो ये बहुत आसान सरल है। नशा मुक्त होना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आप ये ना करके आप अपनी चला रहे हो। क्या कर रहे हो? अपनी चलाऊंगा। क्या कर रहे हो? दारू पीऊंगा जरूर, चाहे जान
हम जिएंगे और मरेंगे, है शराब है नशे, मतलब जान। दोस्तों ये विज्ञान का चमत्कार है। विज्ञान का चमत्कार ये है कि विज्ञान ने नशेबाजी का भी तोड़ निकाल लिया है। ये चमत्कार क्यों हुआ है कि आज आदमी ज्यादा जीता है? क्योंकि टीबी की बीमारी, निमोनिया, चेचक, या अभी देखिए कोरोना आया था, तो कोरोना में ज्यादा लोग उतने मरे नहीं। अगर यही 100 साल पहले आता कोरोना तो करोड़ों लोग मर जाते भाई, सब करोड़ों। बचाव कैसे हो गया? क्योंकि आज हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व ज्यादा जागरूक है। विज्ञान का चमत्कार है। और विज्ञान ने यह भी कह दिया है कि नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। लेकिन हमारे पास जागरूकता नहीं है। और विज्ञान ने यह भी कह दिया कि एक हमारी बॉडी के अंदर संरचना की कमी है, जेनेटिकली कोई कमी है या बॉडी की संरचना में कमी है, जिसके कारण हम बार बार सबको रुलाते हैं फिर भी नशा करते हैं, तकलीफ झेलते हैं फिर भी नशा करते हैं। विज्ञान ने ये कह दिया है कि नशा आदत नहीं है, नशा एक। तो हमें विज्ञान को, चमत्कार को समझते हुए मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि नशा आदत नहीं, नशा एक। सच कहना जुड़ कह रहा हूं। तो इस बात को सारे लोग समझ लें कि विज्ञान में बहुत बड़ी शक्ति है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें आज से 100 साल पहले की, तो आप अपनी 5वीं जनरेशन पर जाएंगे ना पीछे, तो दोस्तों मैं बता दूं कि उस समय जो लोग मरते थे, उस समय जीवन की जो एवरेज उम्र थी, पता है कितनी थी? 32 साल। कितनी? 32 साल। सिर्फ 32 साल लोग जीते थे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी। निमोनिया हो जाता था, उससे भी लोग मर जाते थे। टीबी हो गई, उससे भी लोग। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों, एक छोटा बच्चा, अगर चेचक का महामारी जब आई थी तो 25 करोड़ की आबादी थी हमारे देश में और 2 करोड़ लोग मारे गए, क्योंकि विज्ञान ने उतनी तरक्की नहीं की थी। और आज की जो उम्र है वो लगभग 60 से 70 साल है। आदमी की उम्र कितनी है आज? और उस समय कितनी थी? ये साइंस बता रहा है। विज्ञान क्या कह रहा है? विज्ञान पहले बहुत सारा, मतलब बीमारियों पे काबू। अगर कहीं 10 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें से आधे मरते थे। ये यकीन करें आप, आपको आज तक ये बात शायद नहीं मालूम होगी। विज्ञान क्या कह रहा है? विज्ञान ये, ऐसा नहीं है उस समय लोग नहीं जीते थे, जीते थे, लेकिन मरते बहुत थे। लेकिन आपने वही देखा जो जिंदा थे। किनको देखा? और आपको वही पता है कि 100 साल। आपको वो नहीं पता कि उसके भाई बहन कितने या बच्चे मरे हैं, उनका हिसाब आपके पास। इसीलिए आपको क्या पता है कि जीने की उम्र ज्यादा थी। विज्ञान ये कहता है, साइंस ये कहता है, गूगल पे सर्च कर लेना कि आज की, उस समय की उम्र 100 साल पहले लगभग 32 साल थी एवरेज उम्र, और आज की 60 से 70 साल के बीच में है। विज्ञान ने जा रहा है और 2026 दोस्तों, साल बदलते रहेंगे, दिन महीने साल आते और दिन महीने साल जाते रहेंगे। साल आता भी रहेगा और साल, वैसे भी हमारा जो इस नए साल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हमारा नया साल आता है अप्रैल में, समझे इस बात को। और ये तो बस ये है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। असल में हम तो सारे लोग अपनी खुशियों का तलाश करते हैं, जहां भी शादी हो खाना भी मिल जाए, थोड़ा सा डांस करने को मिल जाए, तो हम तो रात को खाना भी खा लेंगे और डांस भी। लेकिन ये बात समझे कि शादी हमारे घर की नहीं है, शादी हमारे, हम तो पड़ोसी की शादी में आज नाचेंगे भी, और पड़ोसी की शादी में, मतलब नया साल हमारा नहीं, नया साल है अंग्रेजों का। सही में दोस्तों, अपने देश को महत्व दो आप। मैं भारत का रहने वाला हूँ, हमेशा भारत को बहुत प्यार करता हूँ। और बदलने की बात है तो साल तो बदल जाएंगे, लेकिन हमें अपने आप को बदलना, अपने आप को नशे से दूर करना है। पहुंच कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, नशा मुक्त होकर अपने घर में खुशहाली लाओ तो कोई, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई। हाँ दोस्तों, गमों का दौर भी आए तो न मुंह छुपा के जियो न सर। नए साल को वेलकम करें, आने वाले नए साल का वेलकम कैसे करें?
नशेबाजी बाय बाय, नशेबाजी बाय बाय, रिकवरी वेलकम, रिकवरी वेलकम, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। बीमारी जा रही है नशे की और रिकवरी आ रही है। ये वाला सेलिब्रेशन करना, डांस भी करना और आज खाना भी खाना है। सच कह रहा गुड़गरा में। तो हमें जो नया साल है हमारा, वो नया साल ये है कि नशेबाजी को कहेंगे और रिकवरी को कहेंगे वेलकम। और सभी लोग समझे कि हम और दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। मैं कह रहा हूँ जब हम नशा करते हैं या कोई भी हमारे साथ दिक्कत आती है तो हम क्या करते हैं, पहले स्वयं उसको क्या करते हैं, हाँ, फिर धीरे धीरे किसको पता लग जाता है, फिर ये सारे लोग ना, दोनों तीनों चारों लोग मिलके ये सोचते हैं, पहले तो मम्मी को ही पता लगता है, पापा को भी छुपा लेते हैं, देख चुप रहिए तेरे पापा को नहीं बताएंगे, तू और मैं मिलके इस समस्या को हाँ संभाल लेंगे। तो मम्मी और दोनों मिलके बेटा लग जाते हैं उस समस्या से निकलने, हाँ, लेकिन निकल नहीं पाते। फिर बात पहले तो वो व्यक्ति स्वयं लड़ता है कि मम्मी को भी पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन मम्मी तो मम्मी है, मम्मी को पता, लेकिन मम्मी को पता लग गई तो फिर नहीं, मम्मी पावरलेस हो जाती है, वो कहती मेरे बस की, हाँ, वो कहते मेरे हाथ में नहीं आ रही है ये बंदा मेरे में इतनी ताकत। उसके बाद वो भी बेचारी और दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। मैं कह रहा हूँ जब हम नशा करते हैं या कोई भी हमारे साथ दिक्कत आती है तो हम क्या करते हैं, पहले स्वयं उसको क्या करते हैं, हाँ, फिर धीरे धीरे किसको पता लग जाता है, फिर ये सारे लोग ना, दोनों तीनों चारों लोग मिलके ये सोचते हैं, पहले तो मम्मी को ही पता लगता है, पापा को भी छुपा लेते हैं, देख चुप रहिए तेरे पापा को नहीं बताएंगे, तू और मैं मिलके इस समस्या को हाँ संभाल लेंगे। तो मम्मी और दोनों मिलके बेटा लग जाते हैं उस समस्या से निकलने, हाँ, लेकिन निकल नहीं पाते। फिर बात पहले तो वो व्यक्ति स्वयं लड़ता है कि मम्मी को भी पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन मम्मी तो मम्मी है, मम्मी को पता, लेकिन मम्मी को पता लग गई तो फिर नहीं, मम्मी पावरलेस हो जाती है, वो कहती मेरे बस की, हाँ, वो कहते मेरे हाथ में नहीं। कुछ लोग जो नशा करते हैं और आप नशा मुक्ति केंद्र में हैं और नशा आप छोड़ देते हैं, और अगर ग्रुप का साथ आप पकड़ के रखेंगे तो नशा दोबारा जीवन में नहीं आएगा। मैं नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं, उसके लिए आपको ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। 12 कदमों का कार्यक्रम परफेक्ट काम करता है। मैं नहीं, हम कर सकते हैं, और स्टिक टू द विनर, विजेताओं के साथ रहिए। विजेता वो हैं जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है। और एक बार रिकवरी में आने के बाद ये कहना है कि आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। क्या कहना है? आज पुरानी राहों से कोई दर्द में डूबे गीत ना दे, गम का सिसकता साज ना दे। और वो ये कहता है, इस कार्यक्रम को करके मैं पहुंचा हूं वहां नहीं दूर, जहां भगवान भी मेरी निगाहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। तो सारे लोग मेरे साथ कह दीजिए, दर्द में डूबे गीत ना दे, गम का सिसकता साज न दे। दर्द में डूबे गीत ना दे, गम का सिसकता साज न दे। और वो ये कहता है, कुछ लोग जो नशा करते हैं और आप नशा मुक्ति केंद्र में हैं और नशा आप छोड़ देते हैं, और अगर ग्रुप का साथ आप पकड़ के रखेंगे तो नशा दोबारा जीवन में नहीं आएगा। मैं नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं, उसके लिए आपको ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। 12 कदमों का कार्यक्रम परफेक्ट काम करता है।
मैं नहीं, हम कर सकते हैं। और स्टिक टू द विनर, विजेताओं के साथ रहिए। विजेता वो हैं जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है। और एक बार रिकवरी में आने के बाद ये कहना है कि आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। क्या कहना है? आज पुरानी राहों से कोई दर्द में डूबे गीत ना दे, गम का सिसकता साज ना दे। और वो ये कहता है, इस कार्यक्रम को करके मैं पहुंचा हूं वहां नहीं दूर जहां भगवान भी मेरी निगाहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। तो सारे लोग मेरे साथ कह दीजिए, दर्द में डूबे गीत ना दे, गम का सिसकता साज न दे। दर्द में डूबे गीत ना दे, गम का सिसकता साज न दे। और वो ये कहता है कि याद थी जिनमें, क्या कह रहा है? मैं वो तराने भूल गया। बहुत दर्दनाक जीवन था। जो लोग नशा करते हैं इनका जीवन बहुत ही दर्द भरा होता है। और जब वो नशा मुक्त हो जाता है इस समूह से जुड़ के, कार्यक्रम से जुड़ के, तो वो ये रिक्वेस्ट करता है कि आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। वो ये कहता है, पहुंचा हूँ वहाँ नहीं दूर जहाँ भगवान भी मेरी निगाहों से। वो ये कहता है, बीते दिनों की याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल गया। ना वो दिल ना सनम ना वो दीन धर्म। अब मैं वैसा नहीं हूं जैसा मैं नशे में। इस कार्यक्रम ने मुझे बहुत ही सुंदर जीवन दे दिया है। वही कहता है, पहुंचा हूं वहां नहीं दूर जहां भगवान भी मेरी निगाहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे पहुंचा नहीं दूर जहां भगवान भी मेरी निगाहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत ना दे, गम का सिसकता साज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, दर्द